कहते हैं हम लोग तो कहते हैं कि बनेगा बनेगा, बनबे नहीं करता। 10 घर बनू तो में 2 आदमी का मिलेला 8 आदमी का खत्म। उनसे कभी मुलाकातें नहीं होते हैं। और हम लोग राजीव प्रताप रूडी के घर के पास में है, लोग उनका कुछ नहीं समझ आ रहा है कि हम नजदीकी आदमी का कुछ हम करें। मैं हूं अजय प्रकाश और आप देख रहे हैं जनज्वार। हम लोग बिहार विधानसभा चुनाव की यात्रा में अमनौर विधानसभा में पहुंचे हैं। यहां 3 नवंबर को चुनाव है और यहां जदयू और राजद का बोलबाला है, कोई न कोई विधायक चुना जाएगा। ये राजीव प्रताप रूडी का गांव है। आप याद रखिए कि वह सांसद हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं भाजपा के। मोदी कहते हैं कि वह देश भर में गरीबों के लिए ही काम कर रहे हैं। यह बोर्ड गवाही दे रहा है। गांव के लोगों से पूछते हैं कि राजीव प्रताप रूडी के इस गांव में कितनी धनाढ्यता है, कितनी संपन्नता है और किसको क्या मिला है। हमनी के नहीं खे, हमने के बना दी आ घर नहीं खे। अब लूरी जी बनाओ चाहे कोई के बनवा यहाँ कहा न जाए कह लो बनवा दी। को बेरा कहनी तो नहीं के लोग नहीं कर ना। हाँ देले बनी वोट तो कॉलम बना दे तो कहाँ बनाओ तर। इस झोपड़ी का क्या नहीं हुआ अब तक, आखिर ये बनी क्यों नहीं? आपकी झोपड़ी है, इधर आइएगा। क्या नाम है आपका? मदन मची। कौन कौन रहता है? मेरा बीवी रहता है, मेरा भौजाई रहता है, मेरा भाई रहता है। और बच्चे? एक है। और उनके? 2। तो ये बताओ, राजीव प्रताप रूडी जो कि सांसद हैं आपके क्षेत्र के, बड़े नेता हैं भाजपा के, उनके गांव के आप वासी हैं, ये हकीकत स्थिति क्यों है? तो कह लो ना उनसे। कहते हैं हम लोग तो कहते हैं कि बनेगा बनेगा, बनबे नहीं करता है। बनबे नहीं करता। कुल ये 2 कमरे जरा खोलिए, दिखाइएगा। ये देखिए, इंदिरा आवास में इनको घर नहीं मिल पाया। ये इंदिरा आवास का घर है और वो भी नहीं मिला है। मतलब इंदिरा आवास आज तक नहीं बना, ना प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इनको घर मिला। बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री की उज्ज्वला योजना ऐसी हो जाती है यहाँ आकर, यह सिलेंडर में बदल जाता है और स्थिति ऐसी है। और यह बड़ी बात बार बार मैं कह रहा हूँ, ये राजीव प्रताप रूडी का गांव है। यह वह सांसद हैं जो देश और दुनिया में चमकते रहते हैं। ये बताओ, तहरो इंदिरा आवास नहीं मिला आपको भी? ना सर जी, हमने कहाँ इंदिरा आवास मिलल बा। 1 महीना का बच्चा रहता है, जैसे खबर गल कि फार्म भराता तो आईनी 1 महीना के लड़का लेके फार्म भरे खातिर और बेरा से फार्म के थी न भर। जब तार लड़कवा 1 महीना के रहे तो तुम फार्म भर लो। जब यह बच्चा इतना बड़ा रहा, इससे भी छोटा 1 महीने का नवजात गोद में रखा हुआ जब बच्चा था, तब इन्होंने इंदिरा आवास के लिए फार्म भरा था। और यह बच्चा लगभग 5 साल का हो चुका है, अब तक इनको मकान नहीं मिली है। इसी हालत में है, जिस हालत में ये दिखाई दे रहा है घर, उसी हालत में है। और ये तब है जबकि यह इस देश के चर्चित सांसदों में से एक राजीव प्रताप रूडी का संसदीय क्षेत्र है। और न सिर्फ संसदीय क्षेत्र है, बल्कि यह उनका गांव है। सबसे बड़ी बात है कि ये गांव है राजीव प्रताप रूडी का। दिल्ली में जब ये लोग बैठते हैं संसदों में, तो लगातार आंकड़ों में बताते हैं कि हमारे देश का विकास कितना तेज हो रहा है। सुनने में ऐसा लगता है कि विकास की रफ्तार इससे ज़्यादा कहीं तेज नहीं होगी। मात्र में 8 घर बाटे, आधार कार्ड, राशन कार्ड वाला। और हम लोग का इसमें 16 घर 17 घर में किसी का नहीं है। और भी यहाँ इंदिरा आवास नहीं मिल रहा है। और हम लोग राजीव प्रताप रूडी के घर के पास में है, लोग उनका कुछ नहीं समझ आ रहा है कि हम नज़दीकी आदमी का कुछ हम करें। हम लोग जाते हैं, बात करते हैं तो करने देते हैं, लोग सका लेते हैं, चमचाओ चले जाते हैं। लोग बोलते हैं जाओ नेताजी से खोज लो, तो हम लोग कहाँ जाएँ? उनसे कभी मुलाकातें नहीं होते हैं। तो अमिताभ बच्चन हुए कि नेता हो? अब नेता हुए हैं अमिताभ बच्चन, अभी थोड़े जानते नहीं कि नेता हुए अमिताभ बच्चन। ये नहीं तो भेंटे नहीं करते हैं, जैसे सिनेमा के हीरो हीरोइन हो। वो आगे से घेर ले लोग, वहाँ के आदमी वालों। हाँ, कम से मुलाकात होके दी, तनी बात करे दी तो बातें ना होला वहाँ से। राशन कार्ड बा? ना नहीं खे। कौन कार्ड बा? वोट देवेला है, खाली वोट देवेला। खराब है, दोनों तरफ पानी लगा हुआ है। संभवतः 2-4 दिन पहले ये सूखा होगा। तो कुल ले दे के लगभग 1000 आदमी रहत हुई, लड़का फैका बाल बच्चे। जो है ये अपना पैसा से हम लोग मिलाकर सारा आदमी यहाँ सब मिट्टी डलवाए हैं, हम अपने पैसा से सब लोग को मिलाकर। क्या पैसा लगा? लमसम लग गया हमको 3500। 3500 जी। ये मिट्टी भरा, ये पहले गड्ढा था? पहले गाढ़ा था, ये पूरा जमीन लेवल में था। हम लोग इतना रास्ता जाने के लिए, आने के लिए अपना मिट्टी भरवाए अपने पैसे। सांसद को हर साल जो करोड़ों रुपया मिलता है उसका
अब उसके बारे में हम क्या बता सकते हैं सर। अरे वोट आपका है तो और कौन बताए? तो वोट तो हम लोग तो देते हैं, लेकिन जो समस्या है हम लोग जाते हैं कहने के लिए तो सबसे पहले आते हैं उनको चमचा जो आते हैं, जब बोलना चाहते हैं हम लोग वो बोलते हैं ताकि हमसे बोलिए क्या बात है, आपको क्या दिक्कत है। पूरा गाँव तो हर चमचे से परेशान है राजू प्रताप रूढ़ी जी तो वोट खातिर जनता चाहिए और भगावे खातिर चमचा। जी ये बात ये बात का बात है? ठीक है कहनी हम का कहली हाँ मने ये बात बा कि चमचा भगावे पर तैयारी बानी लोग। देवेला लोग कोई भेंट ना होके देवेला उनका से, नेताजी से। हाँ जाई भीतर वाला ना कोई भेंट। पूरे गांव की जनता को बड़ी शिकायत है अपने नेता से। कहते हैं कि नेताजी से मिलने नहीं दिया जाता है। अगर आप दूर देख पाएं तो वो सामने उनकी बिल्डिंग है। ये उसी गांव में रहते हैं राजू प्रताप रूढ़ी। सामने घर दिखाई दे रहा है। हमें नहीं पता, हो सकता है कोई और चमचा वमचा आ जाए, हमें भी धमका उमका जाए। लेकिन ठीक बगल में बमुश्किल 100 मीटर की दूरी नहीं है, 100 मीटर की दूरी पर महादलित बस्ती है। और उस महादलित बस्ती की हालत ये है कि लोगों के पास रहने का घर नहीं, अनाज नहीं है, राशन कार्ड नहीं है। सिर्फ एक कार्ड है, बार बार हम आपसे कह रहे हैं, वो है वोटर कार्ड। ये सामने बड़ी बिल्डिंग है उनकी और यह है बैठका। एक गांव में सांसद महोदय का ये घर है जो जनता के लिए चुने गए हैं, यह उनका घर है, ये बैठका है। आप इससे समझ सकते हैं कि देश की राजनीति की असल हालत क्या है कि जो नेता जनता की भलाई के लिए चुने जाते हैं उनके पास घर नहीं है और हमारे नेताओं के पास संभवतः पुश्तैनी हो। हमें क्या शिकायत, लेकिन स्थितियां यही है। जिनके वोट से ये नेता बनते हैं, मंत्री बनते हैं, सांसद बनते हैं, देश और दुनिया में घूमते हैं, यह नागरिक उड्डयन मंत्री रह चुके हैं। हवाई जहाज़ें बहुत उड़वाई होंगी, बहुत सारे चीज़ें की होंगी हवाई जहाज़ के लिए, लेकिन अपने गांव की जो जनता है उसकी भलाई नहीं हो पा रही। उसके पास राशन कार्ड तक नहीं है। लोग इस बात से परेशान हैं कि उनके यहाँ चमचे बेलचे बहुत हैं। खैर मैं नहीं जानता कौन से हैं, लेकिन उनका घर देखिए। ये सांसद हैं हमारे, ये भी संभवतः उन्हीं का होगा। और आपको ठीक पहले कार्यालय दिखाया था, फिर एक बार दिखा दे रहे हैं। अब कार्यालय की दूरी थोड़ी बढ़ गई होगी और ये है कार्यालय सामने। और आपने दलित बस्ती देखा इसी गांव में, मतलब बमुश्किल 100 मीटर पर यह स्थिति है कि कैसे एक राजा और रंक, हमारे देश में कहते हैं कि प्रजातंत्र है, लेकिन स्थितियां राजतंत्र जैसी लगती हैं। तो सारी डोम को चाउर बंटवाए, कपड़ा बंटवाए, हम लोग दहाड़ में जाकर के कॉलेज में थे। क्या किए हम लोग को यार? यही किए, चोकर बाबा की हम लोग का आधार दिए। चोकर बाबा हमारे पठरू हती बारन मर गइलन सन, तो हमनी के का कइलन रूढ़ी जी पहले वो घर नहीं के बनल, हमनी के कुछ नहीं कि हमनी के पहले मंगर बाजार पर काथी कइले मानी। रूढ़ी जी का अपना घर के क्षेत्र का बगल के आदमी हैं। यही बात है कि जो लोग हम सोच रहे हैं कि अपना भाई दाके समझ रहे हैं, वो भी कुछ नहीं किए। हम लोग का कुछ किए हैं रूढ़ी जी? कुछ नहीं किए हैं। ग्रामवासी हैं, हाँ, घर का बगल पड़ोसी हैं। वो हो गए कृष्ण सुदामा छोड़ गए। हाँ, तो हम लोग कुछ अब मान गए कि अपना द्वारी पर एक रास्ता सही है रूढ़ी जी का घर के आने जाने के लिए। पहले अपना घर का ना देखें। यह समाज का सबसे निचला तबका है और ये लोग बांस का काम करते हैं, सफाई कर्मचारी का काम करते हैं। बोलचाल की भाषा में बिहार अगर जाति के हिसाब से देखें तो इन्हें डोम कहते हैं। अब इससे समाज में नीचे का कोई तबका नहीं होता है। यह सबसे गरीब लोग होते हैं, अपनी रोज़ की कमाई करते हैं, रोज़ खाते हैं। बच्चों में पढ़ाई लिखाई भी कम है, ज़िंदगी की ज़रूरतें आप देखिए, बुज़ुर्ग हो चुकी हैं, काम कर रही हैं। ये संभवतः कुछ नाच गाने का काम करते होंगे, बाकी रोजी रोटी कमाते होंगे, वो करते हैं। आइए इनसे ही पूछते हैं। तो आजकल तो लॉकडाउन में सब काम बंद है। सब बंद है, सब प्रोग्राम सब बंद होता है। लॉकडाउन में कहाँ प्रोग्राम चलता है? तो अब तो चुनाव आ गया है, उसमें कुछ काम मिल रहा है नाच गाने का? नहीं, हम काची करते हैं, प्रोग्राम करता है, ये सब काम करते हैं। तो ये बताइए कि आपके यहाँ, जैसे आप पीछे मैं देख सकता हूँ कि कहीं आप लोगों का घर नहीं है। ये बगल में एक झोपड़ी है, ये झोपड़ी है जिसमें आप लोग, इतने लोग बैठे हुए, इन्हें दिखाइएगा, इतने सारे लोग जो बैठे हुए हैं, इनके पास भी कोई घर नहीं। तो आप लोगों को घर कोई सरकार बना के नहीं दे रही? ना ही भराया है 4-5 आदमी को, मिलेगा पैसा सब थोड़ी। नहीं तो भाई तू कहत रहा 50,000 रुपया मिला? हाँ, मिला है 1-2 आदमी को।
50,000। उसमें कितना पैसा मिल गया? नहीं वो में पैसा मिला है 50,000 सबको ही आप कह रहे थे 12,000 रुपया लगा। नहीं सब हम लोग ईंटा उटा बालू उलू गिराए हैं तो 50,000 में घर बन जाएगा थोड़ी है। तो अब अपना पैसा कुछ लगाएंगे तब ना बनेगा। अब सरकार की क्यों नहीं सोचते हैं, ये उन लोगों को सोचना चाहिए जो समाज में काम करते हैं कि आखिर इन तक वह बात क्यों नहीं पहुंच पाती कि इनके भी दिमाग में ये आए कि हमारा अधिकार है सरकार से लेना। इन्हें शायद नहीं पता होगा कि इन्होंने जामा कपड़ा लत्ता साबुन तेल जो भी खरीदा है सब पर सरकार टैक्स लगाती है और उसी से बड़े बड़े बिल्डिंगों में वो रहती है। हो सकता है इन्हें ना मालूम हो क्योंकि ये सोचते भी नहीं कि हमारे लिए सरकार क्या करेगी। बताओ कि नीचे से न्यू निकल जाएगा तो बाकी पैसा मिलेगा। 50,000 मिला है ईंटा बालू गिरा कर सामान दिखाने के लिए। अगर सामान उतना दिखेंगे तो फिर एक बार में मिलेगा। घूस उस नहीं दिए हैं। अभी 2 आदमी के 1 आदमी के पास हुआ है, 1 आदमी 2 आदमी के पास नहीं हुआ, इसी कारण सब रुका हुआ है। सबके पास होगा तब न तुरंत बनेगा। अभी तो तत्काल हम लोग का इंदिरा आवास वाला भराया है जी। इससे पहले कभी घर नहीं था? नहीं, हम लोग अपना बना के झोपड़ी जो है वही में अपना गुजर कर रहे हैं। उतना दिन से तो कुछ नहीं मिला है। एगो यही हम लोग का वार्ड है जो इंदिरा आवास हम लोग को भर दिया है तो 2-3 आदमी के मिल गया है। 2 आदमी 3 आदमी के बाद घर नहीं के रहे खातिर आ जगह जमीन मिला सपा ना राशन कार्ड बा। सब कोई के राशन कार्ड मिलेला, हमारा राशन कार्ड ना मिलेला। बुझानी आई 5-6 घर नहीं खे ये माने 10 घर बानू तो में 2 आदमी के मिलेला 8 आदमी के खत्म मिलबे ना करेला। इतना हमनी सब कहते रहगनी, इतना दौड़ते रहगनी, बाकी ना मिलेला हमनी सब घर दुआर भी नहीं देखा तनी झोपड़ी चिमकिल तान तान के 4 हाली 5 हाली पानी आ गए। इतना पानी हेलल के लड़का सके हाली हाली 1 बजे रात के भागनी सन हमनी सब पानी आयल तो 3 हाली 4 हाली पानी आयल। के माहे हमनी सब माटियों लगी पैसा साला का बटोरी ले तो के माहे माटी भरवाऊ सब। सुना कि इस बस्ती में, यह महादलित बस्ती है, इस बस्ती में ज़्यादातर परिवारों के पास सरकार द्वारा दी जाने वाली कोई सुविधा नहीं है, जैसे राशन कार्ड, उज्ज्वला योजना के तहत गैस, उसके अलावा भोजन पानी की व्यवस्था नहीं है। आप घरों को देख सकते हैं, इन बच्चों को देख सकते हैं, उनकी स्थितियां बहुत बुरी हैं। सरकार इनकी सुनती नहीं है। ये लोग जाते हैं राजीव प्रताप रूड़ी के यहाँ, लेकिन बता रहे हैं उनके चमचे रोक देते हैं। लेकिन असल सवाल ये है कि जो जनता उनको वोट देती है उसकी चिंता राजीव प्रताप रूड़ी क्यों नहीं करते हैं। आखिर यह चमकते दमकते देश में जो नेता बनते हैं वो इन्हीं गरीबों के दम पर बनते हैं। एक एक रोटी काट के ये अपने बच्चों को पालते हैं, उनके नए वोटर बनाते हैं। और सबसे आश्चर्य की बात कि इस बस्ती में बाकी कोई कार्ड नहीं है, बीपीएल कार्ड नहीं है, आधार कार्ड भी नहीं है, लाल कार्ड, पीला कार्ड, नीला, जितने तरह के कार्ड होते हैं, आयुष्मान भारत कार्ड, कोई कार्ड नहीं। अगर कार्ड है तो सिर्फ एक कार्ड है, वो है वोट देने का कार्ड कि भाई आप भुखमरी में रहो चाहे ज़िंदगी बर्बाद करो, नेताजी को ज़रूर जिताओ, यहाँ से संसद में भेजो या फिर पटना विधानसभा में भेजो, उसकी गारंटी ये गरीब गुरबा ज़रूर करते हैं।